कश्मीर है वो बताएंगे। और गाँव के आगे के बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, पूरा गांव चूचकवास गांव भी चूचकवास, और ये पूरा गांव मेरे लिए एक समान है और सारे गांव की शक्लें मेरे दिल पे लिखी हुई हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सभी मेरे पिता के बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहन आज इलेक्शन के बीच में आपके बीच में पहुंचे हैं। आज से ठीक 19 साल पहले आपके बीच में जब हम आए थे, मैं पहली बार अपना चुनाव में लड़ने के लिए आपके बीच में पहुंचा था। उस समय मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, मैंने ये कहा था कि आने वाले समय में मेरी बात बोले तो कोई मायने नहीं, मैं भाषण क्या दूं, अगर मेरा काम बोले तो मेरा काम बोलता दिखे तो आप मेरा साथ दे देना, मैंने एक बात कही थी। और आज भी मैं वही बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। किसी भी जनप्रतिनिधि के को तोलने के दो पैमाने होते हैं, एक उसका काम और दूसरा उसका आचरण। अगर काम के और आचरण के पैमाने पे अगर आपकी आत्मा गवाही दे कि मैं खरा उतरता हूं तो आप मुझे आशीर्वाद दे देना, मैं यही प्रार्थना करने आपके बीच में आया। आपने देखा कि अपने इलाके में जो आपने मौका दिया तो हमारा इलाका वो आगे लेके जाने के लिए हमने बहुत कोशिश करी कि इलाका ऊपर उठे, विकास के रास्ते पे आगे जाए। उसके बाद जब सरकार चली गई तो जो विकास का पहिया घूमने लगा था हमारे इलाके में, वो पहिया थम गया और विकास की पटरी से हमारा इलाका भी उतर गया, हरियाणा प्रदेश भी उतर गया। आज हरियाणा प्रदेश जो हमारे समय में विकास में देश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया, महंगाई में देश में नंबर 1 बन गया, नशे की बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 बन गया, और सरकार द्वारा पूरी तरीके से अनदेखी में और सरकार के घमंड में भी देश में नंबर 1 बन गया। क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई कि जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब वो 10 साल हल्कों में किसी में गए नहीं, झज्जर हल्के में 10 साल में एक बार आए बतौर मुख्यमंत्री। अब चुनाव में तो आएंगे, वो एक अलग बात, मुख्यमंत्री के रूप में एक बार आए, यानी कि यहाँ के विकास कार्यों के प्रति उनके कितना लगाव था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र को जो वो क्षेत्र है, दिल्ली के एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ नोएडा, तो तीसरी तरफ झज्जर और रोहतक का क्षेत्र लगता है। दिल्ली की सीमा पे हम बैठे हैं, लेकिन जब से हुड्डा साहब के हाथ में प्रदेश की कलम आई और अपने इलाके में राज आया, अपने इलाके के एक बेटे को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, उससे पहले इस क्षेत्र में उसने विकास कार्य नहीं थे। दिल्ली की नजदीकी का हमें फायदा नहीं मिला। जब हुड्डा साहब का राज आया तब आपने मुझे आशीर्वाद दिया यहाँ से, तो हमारा इलाका आगे गया। बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़ी तो झज्जर रेल की लाइन से जुड़ी, 4 लेन की कनेक्टिविटी से सारे शहर जुड़े, तो कहीं थर्मल के कारखाने आए, कहीं रिलायंस का एमईटी आया, तो कहीं एम्स बादशाह टू नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, कहीं बड़े बड़े उद्योग पैनासोनिक कहीं आया, तो कहीं योकोहामा आई, तो कहीं जेके सीमेंट आई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को हम अपने क्षेत्र में लेके आए। उसके बाद जब राज बदल गया, कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं। हमारी जब सरकार बनी तो 9 वर्षों में हमारे अपने इलाके के 17 शहरों में और कस्बों में हमने बाईपास निकलवाने का काम किया था, 17, और 4 मंजूर कराए थे जो पकड़िया में थे। झज्जर का बाईपास बनवाया सबसे पहले, झज्जर का बना, बादली का बना, बहादुर का बना, रोहतक का बना, कोसली का बना, कलानौर का बना, महम का बना, बाईपास सापला का बनवाया। ये उस समय सारे बाईपास बन गए थे। और 4 बाईपास मैंने मंजूर कराए थे 2013 में। चूचकवास का नहीं, बादली का तो बनवा दिया था हमने, चूचकवास का, मातन का, सुबाना का और बेरी का, ये 4 मंजूर करा दिए थे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से, 17 बनवा दिए थे। आप जहां कहते थे, आप समझो कोई नई इंडस्ट्री, कोई नई थर्मल, कोई नई कारखाना दूर की बात है। जो मंजूर करा हुआ बाईपास था वो 4 साल, जो 4 बाईपास थे 10 साल में वो भी पूरा अच्छे से नहीं करा पाए। इनको क्या दर्द होगा हमारे क्षेत्र का, आप अंदाजा लगा सकते हो। अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता, आप अंदाजा लगाओ कितना नुकसान हुआ।
और आज ये संकल्प है, आपके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश से कोने कोने से हवा आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आज आप पता करें, आपके टाइम में 80 करोड़ 40 लाख दे रहा है, और उस समय 2013 में 80 लाख का उस समय जो है, अब उसके 11 साल के बाद तो कितने गुना आप अंदाजा लगाओ, अगर जो है वो उस समय जो है उसको अगर जो है कितने गुना आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन मैं उसकी बात पे और अपने गांव के लिए भी जो आपने कहा, गांव का +2 का स्कूल कहा, अपने गांव के अस्पताल कहा तो मैंने PHC बनवाने का काम किया, अपने गांव में आपने कहा बिजली की समस्या है तो पावर हाउस बनवाने का काम किया। तो देखो, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, गांव का विकास और क्षेत्र में उद्योग, ये काम होते सरकार के। मैं समझता हूं कि जो कर सकते थे गांव के लिए वो कहा जो है अपने गांव और इलाके के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि आपकी सरकार बनेगी। आप चारों तरफ पता करें, पूरे हरियाणा के अंदर लोगों ने मन बना लिया है। खट्टर सरकार से तो इतने दुखी थे, बीजेपी के पास भी रिपोर्ट चली गई और बीजेपी के पास रिपोर्ट गई तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बदल दिया और उप मुख्यमंत्री भी का चेहरा भी बदल दिया। लेकिन और ठीक इलेक्शन से पहले बदल दिया कि नहीं बदल दिया, आपसे पूछना। मगर इलेक्शन से पहले लोगों की इतनी भारी नाराजगी, देश में सबसे ज्यादा हरियाणा का में बेरोजगारी, ऐसे समय में आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या बदलेंगे बीजेपी वालों? अब तो ये जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। लोगों ने मन बना लिया। और आप पता करो, चारों तरफ प्रदेश में बदलाव की बात, आप अगर चारों तरफ पता करें, सोनीपत में क्या चल रहा है, बोला पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी जीत रहे हैं। आप पता करें हिसार में कौन क्या चल रहा है, तो बोला जयप्रकाश जी जीत रहे हैं। और आप पता करो भिवानी महेंद्रगढ़ में कौन जीता है, बोला राव दान सिंह जी जीत रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक बदलाव, तो ये बदलाव की लहर आपकी देन है। जो हो सकता था अपने क्षेत्र के लिए, मैंने यही एक बात कही थी और आज मैं यही कहना चाहता हूं। एक हमारा संकल्प है, प्रदेश में बदलाव होगा, अपनी सरकार बनेगी और सरकार बनते ही 2-3 जो 4 हमारे संकल्प है, पहले उनको करने का काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन पहली कदम से 6000 करने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली उपभोक्ता को माफ करने का काम करेंगे। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर अपनी माताओं और बहनों को दिलवाने का हम काम करेंगे। कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का काम करेंगे। किसान को MSP की गारंटी दिलवाने का काम करेंगे। और जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम संविधान को जो है कुचलने का काम करेंगे, संविधान, बाबा साहब के संविधान को हम बदलने का काम करेंगे। आप बीजेपी वालों को हम बताना चाहते हैं, संविधान पे 1 इंच भी आंच हम आने नहीं देंगे। ये हम लोग कहना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान, आप अपने आप को, इतना अहंकार आ गया आपका कि आप अपने आप को बाबा साहब से भी ऊपर मानने लगे। आप संविधान क्या बदलोगे? आपके अहंकार को हम तोड़ने का काम करेंगे, हम ये कहना। ये हमारे संकल्प हैं। 2 लाख पद जो इन्होंने समाप्त कर दिए सरकारी नौकरी, 2 लाख पदों की भर्ती पहली कलम से समयबद्ध और पारदर्शी भर्ती, हम 2 लाख पदों की भर्ती हम लगाने का काम करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके, अच्छा भविष्य मिल सके। और हमारा ये इलाका जिसके बड़ी मेहनत से हमने विकास की तरफ ऊपर उठाया था, इस इलाके को दोबारा से विकास की पटरी पे लाते हुए इस इलाके को आने वाले समय में यही संकल्प है कि आने वाले समय नोएडा और गुड़गांव से विकास में, झज्जर और रोहतक विकास में कम ना रहे, ये हमारा संकल्प है। ताकि हम अपने क्षेत्र में जो सपना देखा था आपने और हमने मिलकर जो मेहनत करी थी, ताकि हम अपने क्षेत्र के अंदर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा एक स्वर्णिम भविष्य दे सकें। नोएडा के तर्ज पे, गुड़गांव के तर्ज पे झज्जर और रोहतक का क्षेत्र भी आगे जाए, यहाँ पे उस तरह का विकास हो, दिल्ली की नजदीकी का हमें फायदा मिले। इसी सोच से हमने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सारे मेहनत करी थी। अब उस मेहनत को आगे लेके जाने का समय है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस संघर्ष में अपना गांव, छुचकवास गांव, इससे मुझे इतना गांव से मेरे को बचपन से लगाव है। और मैं मानता हूँ कि हालांकि इस सरकार ने कुछ एक काम नहीं किया, लेकिन जब ये 2014 में आपने मुझे यहाँ से अवसर दिया और मैं विपक्ष के सांसद के रूप में गया, तो इन्होंने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। हालांकि वो योजना फेल योजना मिली, उसमें योजना के माध्यम से
भारत सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन हर सांसद से पूछा, एक कोई बताओ 750 गांव में से मैंने एक गांव, कोई भी गांव बता सकता था, बड़े बड़े गांव थे, ऐसे ऐसे गांव हैं जिसे एक एक गांव में 16-16 हजार वोट है, ऐसे ऐसे गांव भी हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में। कलोई गांव के अंदर अपना ऐसे ऐसे गांव है, मोखरा गांव के अंदर, जहाँ बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें 15,000 से ज्यादा जो है अपना जो मतदान, लेकिन मैंने एक गांव का चयन किया, तो मैंने छूचकवास गांव का नाम दे सरकार। ये दूसरी बात है कि सरकार बदल गई थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी जो है वो अपना वही निकली कि भाई उसमें नाम तो हमसे ले लिए, काम कुछ कराया नहीं 5 साल, वो एक अलग बात है। और जो है मगर काम तो होंगे, आपका भी मन जानता है, हमारी आपकी भी आत्मा जानती है, काम होंगे तो अपनी सरकार में ही काम होंगे अपने इलाके के। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई अपने गांव से, भाई मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं, ये मेरा गांव है, बचपन से मुझे अपने गांव से बहुत लगाव है। मैं पूछना चाहता हूं भाई छूचकवास गांव में इस बार कोई कसर तो नहीं रहेगी? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई कोई कसर। और मैं विश्वास दिलाता हूं, ये बाईपास तो छोटी चीज है, आप सोच सकते हो कि इस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे थे अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए। तो जो हो सकेगा अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गांव के लिए जो हो सकेगा, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, अपने क्षेत्र को आगे लेके जाने का काम करेंगे। भाई मैं आप सबसे मैं आशीर्वाद भी, भाई आज आशीर्वाद भी, वोट भी और सपोर्ट भी। सपोर्ट का मतलब ये है कि आपको इलेक्शन संभालना है, भाई आपको इलेक्शन संभालना है, केवल वोट नहीं, आप अपनी जानकारी में, रिश्तेदारी में, जहां जहां आप जा सकते हो आपको जाना है। आपको तो खुद दीपेंद्र बन के चुनाव लड़ना है। छूचकवास गांव का तो इतना अधिकार मैं रखता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये इलेक्शन संभालोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, ये इलेक्शन आप तो भाई कौन कौन भाई संभालेगा इलेक्शन? वोट में तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे, मगर सपोर्ट में कौन कौन अपना इलेक्शन संभालेगा? तो मैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद।